पांडे और आप सभी का छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में स्वागत है। आज बड़ी बहस की शुरुआत एक शेर के साथ होगी। जी हां, चुनावी मौसम में मशहूर शायर निदा फाजली के एक शेर को माफी के साथ संबोधित करते हुए, और ये शेर थोड़ा सा अलग है। हो सकता है आपको सुनने के बाद ये भी लगे कि इस शेर का इस बड़ी बहस में आखिर क्या उपयोग है। चलिए पहले आपको वो शेर सुना देते हैं। तो शेर कुछ ऐसा है कि कुछ भी बचा न कहने को, हर बात हो गई, आओ कहीं शराब पिए रात हो गई। शेर थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा, दरअसल अब मुद्दा बता देते हैं। आज छत्तीसगढ़ में शराब की ओवर रेटिंग रोकने आबकारी विभाग ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। ऐसे में शराब के जो शौकीन हैं वो यूपीआई के जरिए या फिर जो तमाम अन्य यूपीआई ऐप है उसके जरिए ऑनलाइन भुगतान कर शराब की खरीदी कर सकेंगे। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने की वजह शराब की ओवर रेटिंग को रोकना है। तो वहीं अब इस पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हमेशा से एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। कांग्रेस ने 2018 में सत्ता में आने से पहले शराबबंदी का वादा किया था। जब वादा नहीं निभाया तब की मुख्य विपक्षी पार्टी ने जमकर उस वक्त हंगामा भी किया था। और अब सूबे में बीजेपी की सरकार है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रीमियम लिकर शॉप में डिजिटल ट्रांजैक्शन की व्यवस्था की बात कही और तर्क भी दिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की दिशा में लगातार काम हो रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन से पारदर्शी और लोगों को सही कीमत पर शराब मिल सकेगी। अब की बार कांग्रेस ने शराब के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी की सरकार अब शराब के आड़ में भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है। बैज का अपना तर्क है कि बीजेपी सरकार लगातार अहाता को मंजूरी दे रही है, शराब का रेट बढ़ा रहे हैं, और अब बीजेपी की सरकार से पूछा जा रहा है, यानी कांग्रेस पूछ रही है कि शराबबंदी कब होगी। सरकार को जवाब देना चाहिए। ये कांग्रेस के बीजेपी पर आरोप है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नई कवायद है इसका असर कितना जमीन पर दिखाई देगा और किस परिप्रेक्ष्य में दिखाई देगा। अब आपको कुछ बयान सुनाते फिर चर्चा को शुरू करेंगे। देखिए, हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन लगातार इस दिशा पे काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इस दिशा में बढ़ रही है और अभी प्रीमियम लिकर शॉप में हमने इसकी व्यवस्था की है। आने वाले समय में धीरे धीरे इस योजना को आगे बढ़ाएंगे ताकि पारदर्शी हो और लोगों को सही कीमत पर शराब मिल सके। एक सवाल और ये नगरी निकाय सवाल उठाती हुई नजर आती थी, अब शराब दुकानों को हाईटेक किया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शराब के आड़ में बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेल रही है। इसी का नतीजा है कि लगातार आहता को स्वीकृति मंजूरी दे रहे, शराब का रेट बढ़ा रहे, नई दुकानें खोल रहे। आखिर मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि शराबबंदी कब होगी? आप लोगों ने 5 साल मुंह फाड़ के गला फाड़ के चिल्लाए शराबबंदी को लेकर। अब आपकी सरकार है, आप प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं लगातार। हम पूछ रहे हैं कि शराबबंदी कब होगी? ये सरकार को जवाब देना चाहिए, होगी कि नहीं होगी, इस पे सरकार को। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और राहुल टिकरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं गंगवानी जी आपसे। आप लोग कह रहे हैं कि सरकार शराब को और शराबियों को प्रमोट कर रही है, नशे को बढ़ावा दे रही है, ऐसा क्यों? हम लोग जी, प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। जी, ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है अजय जी, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलूंगा अजय जी की आवाज हमारे दर्शकों तक आए, कुछ इंटरप्ट हो रहा है।
बोलिए अजय जी। पांडे जी देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि 5 महीने सर मेरी आपसे एक दरख्वास्त रहेगी, आप शुरू से अपना बयान शुरू कीजिए ताकि दर्शक सुन पाए। जी पांडे जी, हमारी जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है उसका आधार ये है कि 5 महीने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को बने हुआ है। लगातार जिस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं, ये शराब की बिक्री को बढ़ावा देना, शराबियों को ज्यादा ज्यादा शराब पहुंचाने का प्रयास, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार ये प्रयास कर रही है कि शराब वेन्यू को लगातार बढ़ाया जाए। देखिए, हमने देखा पांडे जी, 1 अप्रैल अभी 2024 को शराब की रेट्स में 15% की वृद्धि की गई, प्रति व्यक्ति बॉटल में लगभग 150 से 200 रुपए की वृद्धि की गई। अब दूसरा निर्णय देख लीजिए, आज शराबियों के लिए एसी आहते, पूरी तरह से वातानुकूलित आहते बनाकर शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। और तीसरी देख लीजिए, अब वो कह रहे हैं कि प्रीमियम शराब दुकानों में बिना कैशलेस आज पेटीएम यूपीआई के माध्यम से तुरंत खरीद के शराब बेची जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र दिख रहा है, और ये अभी का चरित्र नहीं है। मैं आपको 15 साल की स्पष्ट कर दूं, जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी यहाँ पांडे जी, तब रेवेन्यू था 400 करोड़, इन्होंने उसको 12 गुना बढ़ा के 5 लाख करोड़ तक पहुंचाया। 137 साल पुरानी शराब की आबकारी नीति में परिवर्तन करके शराब के बिक्री सरकारीकरण किया गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब ये 2016 में थे, प्रति व्यक्ति शराब खपत में पांडे जी छत्तीसगढ़ जो है गोवा को पीछे छोड़ के पूरे देश से पहले स्थान पे था। इनकी कैबिनेट की बैठक में प्रेम प्रकाश पांडे जो वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने पूछा था कि 1500 करोड़ का जो कमीशन आ रहा है वो आखिर किसके जिम्मेदार है। हम शराबबंदी के लिए जो कमेटी बनाते हैं, राजनीतिक समिति, ये जानबूझकर सदस्यों का नाम नहीं लेते। 5 साल तक शराबबंदी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये इनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इनको स्पष्ट करना चाहिए। 2017 में जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, उन्होंने बयान दिया था कि मैं चाहे चुनाव हार जाऊं लेकिन शराबबंदी करूंगा, लेकिन शराबबंदी जैसी कोई बात इनके द्वारा की गई नहीं। लगातार शराब की प्रति व्यक्ति खपत में बढ़ोतरी, आज शराब के रेट में बढ़ोतरी, एसी वातानुकूलित आहते देकर शराब की बिक्री को बढ़ावा, और लगातार कैबिनेट की बैठक इस विषय में हो रही है कि किस प्रकार से शराब बिक्री को बढ़ाया जाए, शराब से मिलने वाले रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक पाखंड है, जो दोहरा चरित्र है, वो छत्तीसगढ़ जनता समझ रही है। आज इनकी केंद्रीय मंत्री की पुत्री आज सिलीसोस बांधन चलाती है, आज मुंद्रा एयरपोर्ट में 20,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स पकड़ाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, खाना पूर्ति की जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, दिखावे के लिए शराबबंदी की बात करते हैं, ये राजनीति करते हैं। 15 साल रमन सरकार ने लगातार शराब कोचियों अवैध तस्करों को संरक्षण दिया। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कह दूं पांडे जी, नांदगांव में जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वहां पे स्पष्ट रूप से पकड़ाया गया कि प्रति पेटी 200 रुपए अतिरिक्त लेकर शराब कोचियों को गांव-गांव तक, प्रत्येक ब्लॉक तक अवैध शराब की परमिशन दी जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आज हमने लगातार देखिए प्रयास किए, आज हमारी प्रयासों का नतीजा था, पहले चरण में 50, दूसरे चरण में 53, कुल मिला के 103 दुकानें कम की। इनके समय जो छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे था, खपत में कमी आने के कारण 18 स्थान पे पहुंचा। हमारे प्रयासों से अंग्रेजी शराब की खपत में 15%, देशी शराब की खपत में 10% की कमी आई। और हमने प्रयास किए लगातार एनजीओ के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, भारत माता वाहिनी योजना के माध्यम से लोगों में जागरूकता ला के लगातार शराब की बिक्री में कमी की। लेकिन इनका चरित्र क्या है, ये अपने रेवेन्यू में किसी भी हद तक जा सकते हैं पांडे जी। चलिए पूछते हैं, सीधा जवाब लेते हैं हम। राहुल जी हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल जी, मैं गंगवानी जी की बात का जवाब दीजिएगा, उससे पहले मैं चाहूंगा कि ये जो नई पॉलिसी है इसका लाभ क्या होगा, पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, समय समय पर और लगभग प्रतिवर्ष शराब नीति में परिवर्तन होता है, और आबकारी जो विभाग है वो बिल्कुल कुछ आवश्यक कदम उठाते हैं। उसी के तर्ज पर जिस प्रकार से लगातार आपने देखा होगा कि पूर्व की 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार चली, उसमें किस प्रकार के शराब के घोटाले हुए, और तो और शराब की दुकानों से किस प्रकार से माल सल्टा दिए जाते थे और अवैध रूप से उसे सप्लाई किया जाता था। उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक आहता सेंटर, सिंगल एक आहता सेंटर, पहले कई शराब दुकानों में कई आहता सेंटर चलते थे, अवैध रूप से चलते थे, और वहां पर अवैध रूप से शराब की बिक्री की जाती थी। लेकिन हमारी सरकार में इस अवैध शराब को रोकने के लिए, अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए एक शासकीय
जो आता है उसका टेंडर किया गया है, ताकि वो पैसा सीधा सरकार के पास है और सिंगल एक और अवैध शराब उससे रुकेगा। दूसरी बात, जिस प्रकार से एक प्रकार से दुकानों से जो अवैध शराब निकलती थी और वो लोगों को समझ नहीं आता था, लेकिन जब भ्रष्टाचार निकल कर सामने आया तब पता चला किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया था कांग्रेस की सरकार में। उसे रोकने के लिए, ओवर रेटिंग को रोकने के लिए ऑनलाइन पेमेंट का व्यवस्था किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, हम कांग्रेस सरकार, हम पर आरोप न लगाए, ये ऐसी सरकार है जिन्होंने शराब को घर घर तक पहुंचाया था ऑनलाइन रूप से, लेकिन हमने ये व्यवस्था ना करके ग्राहकों को जो ओवर रेटिंग से लूट होता था उसे रोकने के लिए ये व्यवस्थाएं कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, एक प्रकार से जो शराब दुकानों को नियंत्रित और अवैध शराब के साथ साथ जो ओवर रेटिंग के रूप में जो लूटपाट की जाती थी, उनके लिए ये कदम उठाए गए हैं। इसमें किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना या शराब बिक्री को बढ़ावा देना कतई नहीं होता। जी चलिए ठीक है। इसमें गंगवानी जी का यही कहना है, राहुल जी का, कि ये कहीं से भी शराब को प्रमोट करने जैसा नहीं है, ये केवल एक जस्ट पॉलिसी है जिसको सरकार लागू करने जा रही है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। पांडे जी, मेरे में बहुत आपके लोकप्रिय चैनल बहुत दर्शक बहुत इच्छा से, बहुत शौक से देखते हैं। मेरे 7 से 8 जरूरी प्रश्न हैं जो बहुत आवश्यक है, जिसका जवाब यहाँ मेरे छोटे भाई भाजपा के प्रवक्ता को देना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी रहेगा। एक मैं सिलसिलेवार प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मेरे मित्र राहुल जी एक बात कह रहे हैं कि भैया हम शराब अहाते का ठेका दे रहे हैं। 2 चीजें स्पष्ट कर देते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में राज्य बनने के बाद पहली बार किसी अहाते का ठेका 74 लाख रुपए में गया है, मुझे बता दी। पहला प्रश्न। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक ही ईमेल से, एक ही मोबाइल से 100 से ज्यादा टेंडर डाले गए और उसी टेंडर के माध्यम से बहुत सारी दुकानों के ठेके, अहाते के ठेके, इनके जो मिली भगत के माध्यम से लगातार क्यों दी गए। दूसरी बात। तीसरी बात, छत्तीसगढ़ का अगर कोई अहाते का ठेका हो रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, अन्य राज्यों के व्यक्तियों के आधार कार्ड के नाम से अहातों के टेंडर भरे जा रहे हैं। न केवल टेंडर भरे जा रहे हैं, अधिकारियों की मिली भगत से सरकारी संरक्षण में अहातों के ठेके क्यों दिए जा रहे हैं। तीसरी बात। चौथी महत्वपूर्ण बात, आपके समय 400 करोड़ से रेवेन्यू अगर शराब के खिलाफ थे तो 400 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के 5000 क्यों पहुंचा। 5वां प्रश्न। छठी महत्वपूर्ण बात, आपकी आबकारी नीतियों का ही नतीजा था कि 137 साल पुरानी आबकारी नीति में आखिर परिवर्तन क्यों किया गया, सरकार की बिक्री में उसको क्यों शामिल किया गया, निजीकरण के बाद उसको शराब की बिक्री का सरकारीकरण के पीने का आपका उद्देश्य क्या था। 5वीं बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप राजनीतिक समिति जो बनाई गई थी, आखिरी 5 साल तक राजनीति करते रहे, लेकिन सदस्यों का नाम क्यों नहीं दिया गया। 7वीं बात, महत्वपूर्ण बात, इनके 15 सालों में शराब का, बीयर का विशेष ब्रांड ही क्यों प्रमोट किया जाता रहा, आखिर किसको फायदा पहुंचाने के क्यों, इस बात का। और आखिरी प्रश्न, आपके वरिष्ठ मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रतिवर्ष 1500 करोड़ रुपए की जो कमीशन शराब की बिक्री से आती है, आखिर वो किसकी जेब में जा रही है। ये 8 प्रमुख प्रश्न है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज मुंद्रा एयरपोर्ट में 20,000 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ाती है, आखिर खाना पूर्ति क्यों की जा रही है, किसी पे कार्रवाई क्यों नहीं जाती। 10वीं महत्वपूर्ण बात, आपकी केंद्रीय मंत्री की पुत्री आज गोवा में एक ऐसे व्यक्ति के नाम से लाइसेंस लेती है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये 10 प्रश्न सबसे ज्वलंत प्रश्न है जो छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चित्र क्या है। एक तरफ शराब की बिक्री का विरोध करती है, राजनीतिक पाखंड करती है, लेकिन जैसे ही सरकार में आती है लगातार इनके नियत नीति मंशा सिर्फ और सिर्फ शराब से बिक्री जो उसके मिलने वाले रेवेन्यू उसको बढ़ाने के लिए, शराब की सेल को बढ़ाने के लिए ये प्रयास आखिर क्यों किए जा रहे हैं। चलिए पूछ लेते हैं। अब राहुल जी आप जवाब दे सकते हैं। अजय जी ने जो सवाल किए, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी अजय जी ने 50 प्रश्न पूछ रहे थे, मुझे अच्छा लगता, लेकिन ये तब पूछते जब ये स्वयं सैद्धांतिक होते हैं। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में जब ये सरकार बनाए थे, 5 साल सरकार चलाए, जितना प्रश्न पूछ रहे हैं ना, शायद प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर ये अपने घोषणा पत्र को पूर्ण कर लेते। ये अपने घोषणा पत्र को जो पूरा घोषित करते हैं और सीधा सीधा गंगा जल की कसमें खाते हैं। इनको शराब के विषय में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं। अरे जरा भी अधिकार नहीं है। अजय जी मैं आऊंगा आपके पास, अजय जी इनकी बात हो जाने दीजिए, राहुल जी की बात हो जाने दीजिए। आप बोलिएगा, आप बोलिएगा, फिर आप बोलिएगा, अजय जी बोलिएगा, आप भी हाँ अपनी बारे में बोलिएगा। आप शराब तो ये स्थिति नहीं आती। प्लीज अजय जी,
अजय जी सुनिए, पहले पूरी हो जाने दीजिए बात, फिर आप बोलिएगा। ठीक है, राहुल टिकरिया जी आप बोलिए। 10% आगे, बिल्कुल आपने 10% आगे, मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। ये कह रहे हैं कई प्रकार से टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुए। अरे भाई साहब, आप एक शराब दुकानों में अवैध रूप से 10-10 शराब चखने के सेंटर चलाते थे, आप हाथा चलाते थे और आप तो एक अंग्रेजी कार्यकर्ता चलाते थे। आज अगर इसे ऑनलाइन कर दिया गया तो क्या गलत है? और दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी का विषय है। और मैं बता दूं, इसमें जो ग्राहक है किसी भी प्रकार से लूटपाट का शिकार नहीं होंगे। जो पैसा है वही पैसा ट्रांसफर करेंगे, कोई अवैध रूप से वसूली नहीं की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, 10-10 चक्र सेंटर और हाथा चला के आपके सरकार में अवैध शराब की बिक्री की जाती थी, हाथा सेंटर से की जाती थी। आज वो जो अवैध शराब है जो हाथा सेंटर से बिकते थे उसको नियंत्रित किया जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि कई प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मैं बता दूं, जब वो 5 साल पूर्व हमारी सरकार थी, 2018 में हमारी सरकार गई और डॉक्टर रमन सिंह जी के पूर्व के 5 साल की सरकार में क्रमशः 2000 की आबादी वाले, 3000 की आबादी वाले और 4000 की आबादी वाले ग्रामों से शराब की दुकानें बंद की गई थी। और कुल मिला के 5 साल में 800 शराब की दुकानें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद की गई थी। हम शराब की नियंत्रित करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। हम नहीं आ रहे, कोई झूठे आंकड़े नहीं है। जी जी जी, मैं आपको मौका दूंगा गंगवानी जी, मौका दूंगा। प्लीज सुन लेते हैं, बात खत्म हो जाने दीजिए। राहुल जी बोलिए। ठीक है, पहले राहुल जी की बात खत्म हो जाए। राहुल जी की बात खत्म हो जाए, बोलिए। हम आगे बताए तो आप सुन नहीं सकते। मैं आपको बता दूं, जब 800 की शराब दुकानें हम बंद कर सकते हैं, उसी दिशा में हमारी नियंत्रित करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अवैध शराब को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अवैध वसूली को नियंत्रित करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिएगा, क्रमशः शराब की दुकानें नियंत्रित की जाएंगी। इनके जैसा काम नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन शराब नहीं भेजी जाएंगी, न ही प्रीमियम शराब की दुकानें खोली जाएंगी। चलिए जवाब ले लेते हैं, बोलिए गंगवानी जी। पांडे जी देखिए, 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि एक ही मोबाइल से, एक ही ईमेल से 100 से ज्यादा निविदा भरी गई। न केवल निविदा भरी गई, उनको टेंडर भी दिए गए। नहीं, वो कह रहे पारदर्शी होगी, इससे शराब में कोई ओवर रेट नहीं होगा। हाँ, जो जालसाज होते हैं ना, 900 रुपए का 950 ले लेते हैं, वैसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। राहुल जी देखिए, मैं ठीक है, अभी प्रीमियम पे चालू कर रहे हैं, मतलब ये ट्रायल है, आगे इसको बाकी पे भी लागू कर देंगे, यही ना राहुल जी? पांडे जी मैं कंप्लीट कर लूं मेरा बात। हाँ बोलिए गंगवानी जी, बोलिए। राहुल जी मैं बात कंप्लीट करूं, फिर जवाब दे दीजिएगा। देखिए, 3 चीजें स्पष्ट है। एक ही मोबाइल नंबर से, एक ही ईमेल से 100 से ज्यादा निविदा भरी जाती है। अधिकारियों के संरक्षण से, राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से अपने चर्चित मित्रों को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर दी जा रहा। पहली बात, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों बच्चियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रेनिंग दे रही है कि किस प्रकार से शराब परोसी जाए। दूसरी बात, 2017 में रमन सिंह ने खुद कहा था कि भैया मैं शराबबंदी करूंगा। क्या मेरे भाजपा के प्रवक्ता इस बात को स्पष्ट कर दें, क्या वो शराब की बिक्री के साथ है कि शराबबंदी के खिलाफ है, कि शराबबंदी के साथ है? 5 साल तक वो राजनीति करते हैं और 5 महीने आपकी सरकार को बने होता नहीं है। आप ऐसी आते देख के लगातार शराब की बिक्री को बढ़ावा देते हैं। शराब की बोतलों में 15% वृद्धि करके रिवेन्यू बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 137 साल की शराब की आबकारी नीति में परिवर्तन करते हैं। न केवल छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां पे भी लगातार इस प्रकार की नीतियां बनाई जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से शराब से जो मिलने वाला रिवेन्यू उसको बढ़ाया जाए। आप महिलाओं से बड़े बड़े दावे करते हैं, आज आम इंसान जो सामाजिक बुराई से ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। चर्चा अंतिम मोड में चल रही है सर। ठीक है, बोलिए राहुल जी। अजय जी देखिए, समय समय पर बिल्कुल शराब की नीतियों में परिवर्तन होता है, निर्णय लिए जाते हैं। और जिस प्रकार से ये पूछ रहे हैं आप शराब के खिलाफ हैं, शराब के समर्थन में, ये भी शराब को नियंत्रित करने की एक सवाल आगे बढ़ रही है। राहुल जी शराबबंदी करेंगे। ठीक है, अब गंगवानी साहब जवाब सुन लीजिए ना प्लीज। देखिए अजय जी, किसी भी प्रकार से हमने शराबबंदी करने का वादा नहीं किया है आपके जैसा। आपने अपने सरकार में घोषणा पत्र का ठीक है, जवाब सुनते सर। 1 मिनट और चर्चा प्लीज। लेकिन शराब को नियंत्रित करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अवैध शराब की बिक्री तो गली, अवैध शराब को बंद कर देंगे, अवैध शराब को।
अरे घोषणा पत्र और गंगा जल लेके कसमें हम नहीं खाते, हम जनता को गुमराह नहीं करते, लेकिन जनता को किसी भी प्रकार से लूटपाट से रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी। अच्छा राहुल जी 30 सेकंड का समय बचा है। राहुल जी 30 सेकंड का समय बचा है। अवैध शराब बंद हो जाएगी, अवैध शराब मिलना बंद हो बिल्कुल जाएगी, अवैध जहरीली शराब शराब को नियंत्रित करने, बिल्कुल अवैध शराब को नियंत्रित करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। चलिए। और जनता बहुत जी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। शुक्रिया सर, आप जी, दोनों जी, मेहमानों जी, का धन्यवाद। हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आज का विषय था तो बेहद सिंपल, जिसमें सरकार यूपीआई मोड ला रही है। यूपीआई वही जिसका आप उपयोग भी करते होंगे, लेकिन अब शराब की कीमतों पर अधिक रेट रायपुर में सुना जा रहा था, बिलासपुर में सुना जा रहा था। इसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि ओवर रेट पर लगाम लगाई जाए। इसकी शुरुआत की गई है प्रीमियम दुकानों से। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो बाकी दुकानों पर भी इसको लागू कर दिया जाएगा। इसका फीडबैक भी सरकार लेगी कि जनता में किस प्रकार की राय बनाई जा रही है इस नियम को लेकर। लेकिन जैसा कि आपने देखा, सियासत बदस्तूर जारी है, पुराने वायदे बताए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंगा जल लिया गया था हाथ में कि नहीं, वो भी आ रहा है सामने। खैर, बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।